2,000 years later. Hey guys, so welcome or welcome back to my YouTube channel. Hey, this is me Jarvi and today I'm back with another vlog. और आज का व्लॉग होने वाला है नाइट स्टडी रूटीन एंड आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपने नाइट स्टडी में क्या क्या चीज़ें करी, कैसे क्या मैंने मैनेज किया। तो सबसे पहले मैं अपने पाउच में से पेन वगैरह निकालूंगी क्योंकि मेरे को टू डू लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए पेन वगैरह ज़रूरी है। एंड मैंने पढ़ाई करना शुरू किया था 7:30 के लगभग एंड या अभी मैं अपने पेन वगैरह निकाल रही हूँ। और टू डू लिस्ट में मैक्सिमम टाइम बनाती हूँ कुछ भी पढ़ाई का काम करने से पहले, जिससे कि मेरे को आइडिया हो जाता है कि मेरे को कौन सी चीज़ें करनी है और उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम भी मैनेज करती हूँ। तो या अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट ही बना रही हूँ। Don't stay away for too long, don't go to bed। तो मेरे को जो अपना सबसे पहले काम करना रह रहा था वो था मेरा स्कूल का होमवर्क, जो मेरे को संस्कृत का करना था। मतलब मैम ने हमें व्याकरण लिखवाई थी एक चैप्टर की, तो उसमें मतलब जो भी मुश्किल वर्ड्स थे उनकी व्याकरण लिखवाई थी, उनकी संधि वगैरह। तो उनको मैंने रफ़ कॉपी में लिखा था, अभी मेरे को उसे फेयर आउट करना है तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और मैंने रफ़ कॉपी में इसलिए लिखा था क्योंकि मतलब वो मैम ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उसमें, तो उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था देखने में और थोड़ा समझने में भी, तो मैंने इसलिए उसे पहले रफ़ में लिखा। एंड मैंने जैसे बताया है कि मैं कॉपी में काम साफ़ सुथरा ही करती हूँ, मेरे को साफ़ सुथरा काम ही पसंद है, तो इसलिए मैं फेयर आउट करती हूँ उसे घर आके, तो मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती उसे फेयर आउट करने में। तो इसलिए मैं 2-2 बार उस चीज़ को मैं लिख लेती हूँ और उससे मेरा ही फ़ायदा है, मेरे को रिमाइंड हो जाता है कि आज हमने क्या पढ़ा है। और अभी जो संस्कृत का चैप्टर चल रहा है मेरी क्लास में वो है जटायु शौर्यम, जो मैंने अपनी लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वो वाले चैप्टर का ट्रांसलेशन पूरा हो गया है। तो या ये मेरा हो गया है पूरा चैप्टर, बस इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए क्लास में, तो इसलिए मैम ने इसके व्याकरण वगैरह लिखवाई थी, मुश्किल वर्ड्स मैम एंडिंग में हमेशा लिखवाती है हम लोगों को, संधि वगैरह, जिससे हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो संधि वगैरह करने में। तो मैंने ये अपना संस्कृत का काम किया एंड उसके बाद मेरे को अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर रीड करना था, तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट एनसीईआरटी लेके बैठ गई, क्योंकि भाई केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है वो मैंने अवेयरनेस से जितना पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने अवेयरनेस से पढ़ लिया था, मैंने एनसीईआरटी खोली ही नहीं। और फिर मैंने अभी सोचा कि एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं एनसीईआरटी को ही ज़्यादा रीड करती हूँ बार बार, जिससे रिवाइज़ हो जाए। बट मैंने अवेयरनेस पढ़ ली, मैम के नोट्स बना लिए, बट मैंने एनसीईआरटी एक बार भी नहीं खोली। एंड इसलिए मैंने आज खोली एंड मैंने पढ़ा तो इतनी अच्छे से दे रखी थी, अवेयरनेस की जैसी ही इसमें चीज़ें दे रखी थी। अगर मैं इसको पहले रीड कर लेती ना तो मेरे को बुक इशू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइब्रेरी से। तो या अभी मैं अपनी एनसीईआरटी से चैप्टर ही रीड कर रही हूँ एंड इतने अच्छे से दे रखा था इस चैप्टर में, मतलब सारी चीज़ें, सारे जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, जो भी उनके मॉडल वगैरह थे, सब कुछ। एंड इन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रही थी क्योंकि उनसे अगर मेरे को कुछ भी हुआ, नोट्स मेरे को बनाने हुए, अगर मेरा मन हुआ तो मैं बना सकूँ, और बाकी एग्ज़ाम में तो हेल्प करेंगे ये। और अब मेरे को अपने 4th यूनिट का जो भी सब्जेक्ट वाइज़ जो है पेपर वो मेरे को पता चल गया है, तो अब मैं तुम लोगों को अपना 4th यूनिट का टाइम टेबल बताती हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो पेपर है वो है एसएसटी का, देन उसके बाद है हिंदी एंड इंग्लिश, एंड उसके बाद है मैथ्स, देन साइंस, एंड लास्ट में है संस्कृत, जो मैंने बताया है कि मेरे सिर्फ सेकंड, फोर्थ और फाइनल्स में होगा, बोर्ड्स में होगा, एंड फर्स्ट और थर्ड यूनिट में नहीं होगा संस्कृत का पेपर। तो ये है, ये 5 से 9 तक के मेरे 5 फेब से 9 फेब तक के लगातार पेपर होंगे। और 11 को मेरा प्रैक्टिकल है ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो होता है वोकल वगैरह का, सो उसका प्रैक्टिकल है, एंड 12th को मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है। तो ये मेरा 4th यूनिट का पूरा टाइम टेबल है, तो मैं 5 फ़ेब से 12 फ़ेब तक पूरा बिज़ी रहूँगी अपने एग्ज़ाम वगैरह के कारण। और अगर हो सका तो मैं अपना एग्ज़ाम प्रेप व्लॉग भी डालूँगी, जो 1 नाइट बिफ़ोर माई एग्ज़ाम, एग्ज़ाम प्रेप व्लॉग, ये सारी भी डालूँगी अगर हो सका तो, क्योंकि एग्ज़ाम्स जैसे मैंने बताया कि रेगुलरली एकदम तो शायद ही हो पाए, बाकी मैं कोशिश करूँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। तो या मैं अभी अपनी चैप्टर ही रीड कर रही हूँ एंड एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा समझ समझ के रीड करती हूँ और उसको थोड़ा अपने दिमाग में रिमाइंड करती हूँ कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, बार बार उसे रिवाइज़ करती हूँ एक ही लाइन को कि ये मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी एनसीईआरटी रीड। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि मैं पूरी एनसीईआरटी ही हाईलाइट कर दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी होती है, क्योंकि अब जिसके पास अवेयरनेस नहीं है तो वो एनसीईआरटी से ही तो पढ़ेगा, तो अवेयरनेस में जो जैसे ब्रीफली दे रखा होता है वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा होता है, बट उतना नहीं, बट दे रखा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से चैप्टर में हमें दे रखा है, मॉडल्स वगैरह के बारे में, उनके सारे कंक्लूजन वगैरह सब कुछ अच्छे से दे रखे हैं, इसलिए मैं इतनी चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ।
Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. यहाँ पर मैंने अपना एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर भी रीड कर लिया था पूरा। एंड अब मेरे को अपना हिंदी की जो एक्स्ट्रा बुक होती है, मतलब हमारे स्कूल में क्या होता है, हिंदी में हमें एक एक्स्ट्रा बुक मिलती है जो हमें खुद से पढ़नी होती है। और मतलब वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमें खुद से पढ़नी होती है। एंड उसमें मतलब हर यूनिट में उसके 2 चैप्टर आते हैं। तो मतलब जो बाकी के त्रिधारा, जैसे मैंने बताया कि हमारे हिंदी के वो जो त्रिधारा है, उसमें से जैसे चैप्टर आ रहा है कोई, तो वो तो हमें टीचर पढ़ाएगा। बट ये वाली बुक, एक्स्ट्रा वाली बुक में हमें खुद से पढ़ने होते हैं। तो ये वाले चैप्टर्स मैं बेसिकली क्या करती हूँ, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कुछ टाइम पहले पढ़ लिया, बट आज मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इसके चैप्टर थोड़े बड़े-बड़े आ रहे हैं। एंड दोनों बहुत बड़े-बड़े चैप्टर हैं, तो इसलिए मेरे को अभी पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। और ये वाले चैप्टर ना मतलब स्टोरी टाइप होते हैं, बट थोड़े से हार्ड लैंग्वेज में होते हैं। तो अभी जैसे जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ वो खुद ही 10 पेज का था। एंड उसको पढ़ने में मेरे को लगभग अच्छा खासा टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया था इस चैप्टर को पढ़ने में सिर्फ। क्योंकि अब इसमें मैंने बताया कि इसमें हार्ड लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, तो उसे समझने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि बिना टीचर के हिंदी में हार्ड लैंग्वेज जब आती है, कुछ भी उसमें मुश्किल वर्ड्स जो आते हैं उनको फिर खुद से ही कनेक्ट करना होता है कि हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है, जो वर्ड मुश्किल है। तो उसको थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ने में ज़्यादा सही रहता है। तो मेरे को इसमें बहुत सारा टाइम लग गया था इस एक चैप्टर को पढ़ने में ही। एंड ऐसे मैं एक-एक लाइन को पढ़ रही थी ऐसे पेन लगा-लगा के, जिससे मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ भाई कौन-सी लाइन है। तो यार मैं अभी वही पढ़ रही हूँ। एंड या गाइज़, इसके बाद मैं चली गई थी डिनर करने। एंड डिनर के बाद मैंने और पढ़ाई करी बट रिकॉर्ड नहीं किया। बट या गाइज़, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed it, and if you did, so don't forget to like and subscribe to my channel for such more vlogs. And मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।